नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। गुजरात में भूटान के राजा और पीएम से अरबपति कारोबारी अदानी की मुलाकात हुई। मकसद सहयोग के अवसर जो है तलाशना, अगर आप कहेंगे किसे कहा जा रहा है। लगातार अगर आप कहेंगे इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा मची हुई है, क्योंकि भूटान के राजा और पीएम ने अरबपति कारोबारी अदानी को अपना दोस्त बताया। साथ ही साथ जो है काफी सारी चीजें अलग अलग कहेंगे इनोवेटिव चीजें देखने के लिए मिली है, क्योंकि गौतम अदानी ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह और खवादा ऊर्जा स्थल पर भूटान के पीएम और राजा का स्वागत जो है किया है। और कहीं ना कहीं जो आपको बता दें कि खावड़ा ऊर्जा परियोजना स्थल है, उसका दौरा भी इनके द्वारा प्रधानमंत्री जो है भूटान के उन्होंने किया है। तो साफ तौर पर अगर आप कहेंगे कि इस मुलाकात की चर्चा लगातार देखने के लिए मिल रही है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। तो भारत के अरबपति और उद्योगपति गौतम अदानी ने भूटान के राजा और प्रधानमंत्री से गुजरात में मुलाकात की। दोनों के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर कर अदानी ने कहा कि भूटान के राजा जिमके खेसर नामयांग जो है वांगचुक का प्रधानमंत्री भूटान दाशो तेशोरिंग टोबंगे की मेजबानी कर बेहद खुश है। उन्होंने खावड़ा और मुंद्रा बंदरगाह में 30 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा साइट का दौरा करने के लिए दोनों का आभार भी प्रकट किया। अदानी ने कहा कि भारत और भूटान स्थायी और हरित भविष्य के लिए भंडार और ड्रैगन की भूमि के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के प्रतिबद्ध है। ऐसे में अपनी भूमिका को लेकर उत्साहित है। सूत्रों ने कहा कि भूटान के शीर्ष नेताओं की यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य अदानी समूह के साथ कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग के अवसरों को पता लगाना था। मुंद्रा में अदानी समूह भारत के सबसे बड़े वाणिज्य बंदरगाह का संचालन करता है, जबकि खावड़ा में यह दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित कर रहा है। भूटान का लक्ष्य बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के समूह की विशेषज्ञता को देखते हुए सहयोग करना है। अदानी ने कहा कि भूटान की जीवंत भावना और पर्यावरण अनुकूल पहलों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्हें काफी प्रेरणा मिलती है। गौरतलब है कि जल विद्युत भूटान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो इसके सफल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और निर्यात राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भूटान अपनी उत्पादित बिजली का एक बड़ा हिस्सा भारत को निर्यात करता है, जिसमें भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलती है। तो अध्यक्ष गौतम अदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है पोस्ट करके इसकी जानकारी दी और भूटान के नरेश और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि खावड़ा में अदानी की 30 मेगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना स्थल और मुद्रा पोर्ट का दौरा करने के लिए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामयांग वांगचुक का प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे का आभारी हूँ। भूटान की जीवंत भावनाओं और पर्यावरण अनुकूल पहलों की तारीफ करते हुए गौतम अदानी ने लिखा कि सतत व हरित भविष्य के लिए थंडर ड्रैगन की भूमि के साथ सहयोग में अपनी भूमिका निभाकर हम काफी उत्साहित हैं। अदानी समूह गुजरात के कच्छ स्थित खावड़ा में पड़ती जमीन पर दुनिया की सबसे बड़ी 30,000 मेगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना का विकास कर रही है। कुल 538 वर्ग किलोमीटर में बनने वाली यह परियोजना क्षेत्रफल के मामले में पेरिस की तुलना में 5 गुना और मुंबई शहर में लगभग बराबर है। भूमि पूजन के महज 12 महीने के भीतर खावड़ा स्थित दुनिया के सबसे बड़े नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्र में पहले 2 गीगावाट का कमीशन होगा और अपने आप में यह रिकॉर्ड है। नवीनीकरण ऊर्जा में विकास की संभावनाओं को देखते हुए अदानी ग्रीन एनर्जी के वित्त वर्ष 2029 से 30 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का अपना लक्ष्य 45 गीगावाट से बढ़ाकर 50 गीगावाट तक कर दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 2.8 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी है, जो देश की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता के वृद्धि का 15% है। सबसे बड़ा निजी बंदरगाह गुजरात का मुंद्रा पोर्ट देश का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। वित्त वर्ष 2023-24 में 18 करोड़ टन कार्गो के वृद्धि के साथ अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के फ्लैगशिप मुंद्रा पोर्ट के वित्त वर्ष 2024-25 में 20 करोड़ टन के आंकड़े को पार करने की उम्मीद है। इसने हाल ही में किसी भी भारतीय बंदरगाह पर सबसे बड़े जहाज की आवागमन का एक और रिकॉर्ड कायम किया है। अब ऐसे में इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद इस मामले को लेकर भूटान के प्रधानमंत्री और यूं कहिए कि भूटान के नरेश का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहना है भूटान के पीएम का अदानी से मुलाकात को लेकर, जरा एक बार आप खुद सुनिए। Chief Minister and the government of Gujarat for the wonderful arrangements and warm hospitality extended to His Majesty the King and his entire delegation. We visited the Statue of Unity at Kevadia on the day we arrived, and I can tell you that I felt like I was on a pilgrimage
to see this gigantic statue and to experience Prime Minister Modi ji's vision for India. Yesterday we visited Kauda, the giant solar renewable energy farm, and then Mundra port and the special economic zone, and got to experience firsthand the vision of my friend Gautam Adani ji. Today we visited the gift city and are very inspired at what has been achieved in such a short time in this smart city. And so all in all, I see that this royal visit here will further strengthen the strong ties of friendship between Bhutan and Bharat, and in particular with what I have seen in what Gautam Adani is doing with renewable energy and the special economic zone, and what I have seen at the gift city today. I can see a lot of opportunities for furthering strengthening our partnership, cooperation and friendship through these projects and the Gelifu Mindfulness City, the royal vision of His Majesty the King. The Gelifu Mindfulness City, a special administrative region that His Majesty is developing along our border with India. Okay. जैसा कि आपने देखा, अब जैसा कि आपने सुना भी कि उन्होंने काफ़ी कुछ जो है इसे लेकर कहा है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो ये विजिट है, जो ये इन्होंने आई हैं और सारी चीज़ें जो इन्होंने देखी है, ये बहुत ही अद्भुत उनका एक्सपीरियंस था। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस दिन हम जो है केवड़िया पहुँचे, उस दिन हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी का दौरा किया, और उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं इस विशाल प्रतिमा को देखने और भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का अनुभव करने के लिए तीर्थ यात्रा पर हूँ। उन्होंने कहा कि कल हमने विशाल और नवीनीकरण ऊर्जा फार्म कोड़ा का दौरा किया और फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र में मुंद्रा बंदरगाह का दौरा किया और अपने मित्र गौतम अदानी के विजन का प्रत्यक्ष अनुभव किया। उन्होंने लिखा कि कुल मिलाकर मैं देखता हूं कि यहाँ की यह शाही यात्रा भूटान और विशेष रूप से भारत के बीच मैत्री के मजबूत संबंधों को और मजबूत करेगी। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने देखा कि गौतम अदानी नवीनीकरण ऊर्जा और विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ क्या कर रही हैं, और मैंने आज गिफ्ट सिटी में भी जो देखा, मैं इस परियोजना और गेफ्यू जो माइंडफुलनेस सिटी महामहिम के शाही विजन गेफ्यू हमारी साझेदारी, सहयोग और मित्रता को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए बहुत सारे अवसर देख सकता हूँ, जिसे महामहिम भारत के साथ हमारी सीमा पर विकसित कर रही है। यानी साफ तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मुलाकात थी। दोनों का ने जमकर स्वागत किया, एक दूसरे को ऑनर किया, और कहीं ना कहीं गौतम अदानी के नए इन्वेस्टमेंट को लेकर भी जो है चर्चा की जा रही है, ताकि भूटान और भारत के बीच रिश्ते और मजबूत हो, और कहीं आप कहेंगे कि बॉर्डर रिलेशन जो है और बेहतरीन और बेहतर हो। इस चीज़ का जो है पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।